आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हम कोयले के चूल्हे को कैसे जलाते हैं। कैमरे में उतना समझ नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मच्छर रहते हैं। यहाँ पे हमने ये कोयला रखा हुआ है कि जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तोड़कर एक कढ़ाई में रख लेते हैं। प्लास्टिक रहते हैं, बोरे रहते हैं, कुछ पेपर्स रहते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं जलाने के लिए। यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई हैं, इनको हम पहले चूल्हे के अंदर डालते हैं। उसके बाद हम कोयला डालते हैं, कुछ प्लास्टिक्स भी डाल देते हैं ताकि चूल्हा अच्छे से जल सके। हम क्या करते हैं, हम दो चूल्हा जलाते हैं। ये वाला जो है ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है। शाम के टाइम हम सिर्फ इसको जलाते हैं और सुबह के टाइम ये दोनों को जलाते हैं। सुबह में ज़्यादा खाना बनाना होता है, इसीलिए हम दोनों चूल्हे को यूज़ करते हैं सुबह में। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो चूल्हा है ये बिल्कुल नीचे से खाली है। इसमें हमने ये लकड़ी दी हुई है सबसे पहले, ठीक है। इसके साथ हम कुछ न्यूज़पेपर्स डाल देते हैं, कुछ प्लास्टिक वगैरह डाल देते हैं ताकि वो अच्छे से आग पकड़ सके। उसके बाद हम इसमें इस तरीके से कोयले को डाल देते हैं और ये चिमनी हम यूज़ करते हैं जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है। ये तो फिर भी हमारी बनाई हुई है। तेल का टिन जो आता है ना, उसका बॉटम रहता है, उसको हमने काट दिया है और इसको चिमनी की तरह हम यूज़ करेंगे। और ये जो है ये बहुत पुराना है, आप इसकी हालत देख सकते हो कितनी ख़राब स्थिति में है ये, लेकिन फिर भी काम चल रहा है जब तक, तब तक हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें इस तरीके से हम कोयले को डाल देते हैं ताकि साइड से कोयला ना बाहर नहीं निकले, और जितना कोयला हमें यूज़ करना है हम सारा इसमें इस तरीके से भर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है यहीं पे हम पेपर्स, लकड़ी या जो भी हमें समझ में आता है हम वो यहाँ पे डालकर और नीचे से आग जलाएंगे। यहाँ से आग जाएगी, यहाँ पे जो लकड़ी पेपर्स वगैरह हैं इसको पकड़ेगी और तब जाकर ये कोयला धीरे धीरे करके जलना शुरू होगा। मैं आपको अच्छे से इसको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इस तरीके के कुछ पेपर्स ले लेंगे। ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, मुझे और भी बहुत सारे पेपर्स चाहिए होंगे तो मैं लेकर आती हूँ। भी जलाते हैं, इसको हम इस तरीके से और ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। ये अगर लंबा है इस तरीके का न्यूज़पेपर, इसको हम ऐसे करते हैं सबसे पहले, फिर इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं ताकि ये लकड़ी की तरह बन जाए। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे जलाने के लिए। सबसे पहले एक छोटा सा न्यूज़पेपर डालेंगे, इसके साथ एक प्लास्टिक, और अब इसको हम जलाते हैं। ये बहुत बार ना सीज़न पे भी डिपेंड करता है। अगर विंटर सीज़न है या समर सीज़न है तो जो भी ये जो मटेरियल्स होते हैं ना, ये जो चीज़ें रहती है ये सूखे हुए होते हैं तो बहुत इजीली हम इसको जला लेते हैं। बट बारिश के टाइम में ना चूल्हा जलाना बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, जलता ही नहीं क्योंकि कोयला भी भींगा हुआ होता है, ये सारे सामान भी मॉइस्ट रहते हैं तो जल्दी नहीं जलता। अब हमें पता कैसे चलता है कि चूल्हा अच्छे से जल रहा है। सबसे पहले तो ये जो ये पार्ट है ना, ये स्मोक यहाँ पे इतनी ज़्यादा निकलनी चाहिए। और सेकंड कि आप इस जगह पे अगर देखोगे ना, इस जगह पे तो बहुत ज़्यादा आपको आग समझ में आ रहा होगा कि आग यहाँ पे जल रही है, लकड़ियाँ जल रही है। तो हमारे चूल्हे को अच्छे से जलने देते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत स्मोक आ जाता है ये इतने ही कम टाइम में। अब देख सकते हो चारों तरफ धुआं भर चुका है, इसलिए हम हमेशा एक दुपट्टा या स्कार्फ कुछ कैरी करके रखते हैं ताकि अपने नाक और मुंह को अच्छे से ढक सके। अब हम इस दरवाज़े को भी बंद कर देंगे ताकि यहाँ पे धुआं ज़्यादा ना भरे। फिर भी यहाँ बहुत ज़्यादा स्मोक भर चुका है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है वैसे। और ये हमारा डेली का काम है, ये हमें करना ही पड़ता है, सुबह में भी और शाम में भी। पर शाम में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं कि मच्छर एटलीस्ट कम हो जाए तो हम अच्छे से चूल्हे को जला सकें। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।